सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का, जो कि आपका एग्ज़ाम्स जो है स्टार्ट होने वाला है। आपका पास मात्र 10 दिन समय बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स को लेकर। जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म होता है, आपको पता होगा कि आपको 12 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू आपका इलेक्शन को देखते हुए। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, 10 से 11 दिन समय बचा हुआ है। तो इस बीच में आपको जितना तैयारी करना है तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार जीके का आपका जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता होगा कि बिहार सक्षमता परीक्षा में आपका ज़्यादा मात्रा में आपका बिहार से जीके आपका पूछा जाता है। इसी के दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपके बिहार स्पेशल जीके का क्वेश्चन कराया जा रहा है, ताकि आपके एग्जाम्स में कहीं से भी बिहार का क्वेश्चन दे तो आपका छूटे नहीं। लगातार आपके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बिहार का वो जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे क्वेश्चन को हम लोग एराइज कर रहे हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं बिहार स्पेशल का। आज देखेंगे हम लोग 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अपने दोस्त यार जितने भी फ्रेंड में हैं सभी लोग को वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल जो, तो आपको पता होगा कि चंपारण जो आंदोलन से अति से संबंधित थे। ठीक है, चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को बुलाया था तीनकठिया प्रणाली को लेकर। ठीक है, तो यह किस आंदोलन से थे, तो आपका हो जाएगा मुरली भरवाह के थे। ठीक है, मुरली भरवाह के थे, मुरली भरवाह के थे, यानी चंपारण का गाँव है एक, मुरली भरवाह वही के थे। आपको पता होगा। अब यहाँ से पूछ देगा कि तीनकठिया प्रणाली में जो गांधी जी को किसने बुलाया था, यानी किसके वहाँ पर गांधी जी आए थे, तो यही राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, तीनकठिया प्रणाली यानी 3/10 जो है कट्ठा था, यानी कि 3/20 शायद था। ठीक है, तो उसमें 3 कट्ठा पर क्या करता था, आपको नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता था। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। और सचिनानंद से क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि सचिनानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। तो सचिनानंद सिन्हा जो है इनमें से किसके साथ जुड़े हुए थे, डांडी के साथ नहीं, सविनय के साथ नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, इनमें से यानी कि सचिदानंद जो थे इसमें से किसी के साथ भी नहीं जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व का प्रांत किसने कहाँ से था। तो आपको पता होगा कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से, आपका बिहार के आरा के क्षेत्र है, यानी कि आरा जिला बिहारपुर जगदीशपुर से थे। ठीक है, तो 1857 का यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। कुंवर सिंह के राजा कहाँ से थे। तो आपको अभी जस्ट बताया है वीर कुंवर सिंह राजा कहाँ से थे, जगदीशपुर के। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, तो आरा में पड़ता है। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, आरा में पड़ता है। आरा कहाँ है, तो आरा बिहार में एक जिला है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था। यानी कि वीर कुंवर सिंह थे, उनके विरुद्ध अंग्रेज जो थे, अंग्रेज उनके नेतृत्व में जो एंटी में आपको लड़ रहे थे, तो वो कौन थे वो आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन रहा ऊपर, और इस ऑप्शन को आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन से थे। तो देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन डरवन जो थे इनके एंटी में थे, कैप्टन डरवन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उन्हीं से रिलेटेड है कि कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो इनका पिता का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार की प्रचलित कला क्या है। तो बिहार में प्रचलित कला क्या है, तो आपको पता होगा कि बिहार में प्रचलित जो कला जो है मधुबनी पेंटिंग है, तो मधुबनी हो जाएगा। मधुबनी से रिलेटेड है। मखाना आपका जो है कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मखाना आपका सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो मधुबनी में होता है। मखाना को आपको GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छठ पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार की पेंटिंग विधि कौन सी विधि है। बिहार में जो पेंटिंग विधि है वो कौन सी विधि है, तो आपका मधुबनी विधि है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अच्छा, सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला को क्या कहते हैं, तो हरियर क्षेत्र मेला कहते हैं। ठीक है, सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र मेला कहते हैं। एशिया का सबसे पशु मेला है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, पशु मेला। क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ है, बिहार हाजीपुर के पास है। ठीक है, उसको सोनपुर मेला को ही हरियर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा कि बिहार में अद्वितीय त्यौहार क्या है। बिहार में अद्वितीय त्यौहार कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपका यह हो जाएगा बिहू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो कौन है वो आपका बिहू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। तो आपका पता होगा कि बिहार का लोक नृत्य जो है जट जटिन जो है बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा। समझ रहे हैं, लोक नृत्य क्या हो जाएगा आपका जट जटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। लिखा हुआ है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है। ठीक है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है तो वो बताना है। तो वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो आपका मधुबनी पेंटिंग से ही हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग से ये रिलेटेड है। ठीक है, जो है पद्मश्री सीता देवी किससे रिलेटेड है तो आपका मधुबनी पेंटिंग्स आपका कहाँ पे है तो आपका बिहार में है। ठीक है, तो बिहार क्वेश्चन देख रहे हैं तो बिहार स्पेशल ही आपका ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, नौ नालंदा जो है बिहार किसके लिए विख्यात था तो आपका हेंसरांग स्मारक के लिए विख्यात था। ठीक है, हेंसरांग के जो स्मारक के लिए वो इसलिए ही विख्यात था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नौ नालंदा महाविद्यालय जो है हेंसरांग स्मारक के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 115 का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो आपको पता होगा कि सूर्य मंदिर जो है देव में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, देव में आपका स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में परमानेंट जो है सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो वो क्या था, वो आपका था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। ठीक है, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गांधी जी से रिलेटेड है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति में इसका अभाव देखी जा सकती है। अब बिहार में जो तो गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी जब आए थे तो उनके सक्रियता की अनुपस्थिति में जब वो नहीं रहते थे तो उनकी अभाव किसके रूप में देखा जाता था वो आपको यहाँ पे बताना है। तो एकीकृत समुदाय के रूप में देखा जाता था। ठीक है, एकीकृत समुदाय के रूप में देखा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए। ठीक है, अब राहुल जो थे 1920 के जो सक्रिय आंदोलन में असहयोग आंदोलन में कब जो है एक्टिव हुए थे वो आपको बताना है। तो ये जो कहाँ थे, ये आपका छपरा के थे। ठीक है, ये कहाँ से थे, छपरा के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे आ गया चंपारण आंदोलन से। जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि चंपारण आंदोलन जो है के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो आपको पता होगा कि चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, जो कि राजकुमार शुक्ला जी थे। राजकुमार शुक्ल जी, उनके आह्वान पे गांधी जी ने यहाँ पे जो किसानों को बात सुनने के लिए आए थे। ठीक है, अब कह रहा है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि जब 1921 का डेट था उसी समय हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 16वां अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो आपको पता होगा कि पहला जो गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था वो आपका चंपारण में ही था, जो किसानों के विरुद्ध तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध ही था। ठीक है, यानी नील की खेती ज़बरदस्ती कराया जाता था। नील की खेती क्यों कराया जाता था, तो नील की खेती जो है जो ज़्यादा डिमांड हो गया था यूरोप बाज़ार में। ठीक है, और नील की खेती करने से ज़मीन जो क्या होता था, ज़मीन जो आपका बंजर हो जाता था। ठीक है, ज़बरदस्ती किसान जो है खेती करवाते थे, इसलिए किसान खेती करना नहीं चाहते थे, इसलिए राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अब 1922 के कौन थे गया में, तो गया में आपका चित्तरंजन दास थे। ठीक है, गया में चित्तरंजन दास थे। चलिए बिहार में जो है कितने अधिवेशन हुआ तो वो आपको बताना है। बिहार में जो है, बिहार में आपका कितना अधिवेशन हुआ था वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। बिहार में कितना अधिवेशन हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1931 में हुआ था आपका। ठीक है,
124 नंबर देखेंगे। 124 नंबर क्या कह रहा है? 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि बेगूसराय की चौकीदारी कर जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो यह जो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन का कौन सा एक हिस्सा बना था? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन ही एक हिस्सा बना था। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। वो कौन था? तो वो आपका फणींद्र नाथ घोष थे। कौन थे? फणींद्र नाथ घोष थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? अब कौन सा संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो थे गांधी जी के सहयोग किए थे। अनुग्रह नारायण जी थे, वो भी आपका किए थे। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जब जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो उस समय चंपारण आंदोलन से जो है संबंधित नहीं थे। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण कहाँ के हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? ठीक है, जस्ट मैंने बताया कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो आपका 3 कठिया प्रणाली से ही जुड़ा हुआ था। 3 कठिया प्रणाली क्या था? यानी कि 3 कट्ठा जो आपका 3 कट्ठा क्या होता था? नील की खेती जबरदस्ती कराया जाता था। ठीक है, तो आपको पता हो गया। यानी कि सारे एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे आपको क्वेश्चन जो हम लोग बता दे रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वो आपको बताना है। तो यह आपका चंपारण से थी। ठीक है, प्रभा देवी कहाँ से थी? चंपारण से थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। ठीक है, मीर कासिम ने ही आपका जो है मुंगेर को राजधानी बनाया था। मीर कासिम आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया जो है दीवान नियुक्त किया था? तो आपको पता होगा किन्होंने नियुक्त किया था? तो सिताब रॉय ने किया था। सिताब रॉय ने किया था। आपको ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। सिताब रॉय आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आपका जो एग्जाम्स में हमेशा पूछता है कि गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? गोलघर कहाँ है? तो गोलघर आपका पटना में है। गोलघर क्यों बनवाया गया था? तो गोलघर आपको अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अनाज रखने के लिए, ना कि घूमने के लिए बनाया गया था। तो गोलघर का निर्माण पटना में करवाया गया था, अनाज रखने के लिए करवाया गया था। किसने करवाया था? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने आपका करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन थे? अगर 1857 का जो हुआ था तो उसमें कौन थे? तो आपका पीर अली थे। आपको पता होगा कि पीर अली खान जो थे, आपको पीर अली खान जो थे क्या थे? वो आपका एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने किताब ऐसा बेचते थे, ऐसा मतलब क्रांतिकारी भावना पैदा कर देते थे, जिसके कारण अंग्रेज उनको क्या किया? मार दिया। उनको किताब बुलडोजर ही चला दिया दुकान में। ठीक है, तो पटना में अगर बात करें तो पीर अली साहब थे। ठीक है, चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 133 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 133 आपके सामने रहा। कह रहा है कि 1880 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1880 के दशक में दशक में था वो क्या था? तो आपका बहावी जो आंदोलन है उससे आपका जो जूझ रहा था। ठीक है, बहावी आंदोलन से आपका जूझ रहा था 1830 के दशक में। तो बहावी आंदोलन आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले एक बार और रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा 2x में वीडियो देखकर। 1866 से 1886 के नील जो खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान करें। अब कौन सा इसमें हुआ था? तो आपको पता होगा कि चंपारण एवं मुजफ्फरपुर था। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर था। गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ? गांधी जी ने आया आपका मुजफ्फरपुर ही स्टेशन पे उतरे थे। ठीक है, अगर बात करें बिहार में सबसे पहले गांधी जी कहाँ उतरे थे तो आपका कहाँ? मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? चंपारण एवं, जहाँ भी नील की बात करें तो आपका चंपारण सीधा चला जाएगा। चंपारण और मुजफ्फरपुर ही चला जाएगा। चलिए, कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना कब प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? आपका इल्तुतमिश की बात आ जाए तो इल्तुतमिश ने जो है कब किया था? किसके अधीन में किया था? तो मलिक जानी जो थे, मलिक जानी, वो आपका उन्होंने नियुक्त किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था तो मलिक जानी को ही नियुक्त किया था।
नेक्स्ट देखेंगे कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अब अकबर की बात करता है तो कब मिलाया था, तो 1576 में ही मिलाया था। कब मिलाया था, 1576 में आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको सामने क्वेश्चन देखेंगे कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी की स्थापना पटना शहर बसाया है। तो आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम है। क्वेश्चन आएगा आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम है। मध्यकाल में किस शासक ने शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव डाला था। तो ये आपका किसने डाला था, तो शेरशाह सूरी में ही डाला था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ही डाला था आपका। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग 40 से क्वेश्चन देख के हम लोग इंड करते हैं। ठीक है, आज हम लोग 40 क्वेश्चन ही देख के क्या करते हैं, 140 क्वेश्चन ही देख के हम लोग यहाँ पे इंड कर देते हैं। फिर कल हमको आगे का हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार के अधीन हो गया। जब मुगल का पतन हुआ था उसके बाद बिहार का अधीन कौन हो गया था, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि बंगाल के नवाबों के अधीन हो गए। किसने, जब मुगल जैसा ही खत्म होता है उसमें बंगाल के नवाब इंक्लूडिंग हो जाते हैं। ठीक है, मुगल जैसा ही खत्म होता है यानी कि बाबर सबका कार्यकाल खत्म होता है तो इसमें नवाबों के अधीन हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है कि सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवान प्रदान की। अब शाह आलम द्वितीय जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता होगा 1600 ईस्वी में आया था। तो बंगाल तथा उड़ीसा को दीवान कब नियुक्त किया था, तो 15 अगस्त 1765 का दिन वो था। ठीक है, 15 अगस्त 1765 का वो दिन था जिसमें किया गया था। तो आज हम लोग देखा टॉप कितना क्वेश्चन देखा, 40 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन ही करा रहा है, यानी कि 20-20 मिनट का आपका क्लास चल रहा है क्योंकि आपको बोरिंग ना हो। 40 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोग लास्ट में देखना शुरू किया है तो सबसे पहले आपका जो बिहार स्पेशल का आपका जो फर्स्ट सेट बोला है, फर्स्ट सेट सेकेंड सेट, यानी कि आपका 3-4 क्लास हो चुका है। सारे क्लास को आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका बिहार स्पेशल ही ऐसा क्लास है जहाँ की आपका भारी मात्रा में आपका सक्षमता परीक्षा में एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए तो जल्दी से आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।